नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल एरोमेटिक। नोमेनक्लेचर देखा था, नोमेनक्लेचर हो गया था और उसका क्लासिफिकेशन हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि प्रॉपर इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। सबसे पहला आता है फ्रॉम अल्कोहल, किससे? अल्कोहल। हमें अलग अलग देखना है, फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन, अल्कोहल, इनसे देखना, हलाइड एक्सचेंज से देखना है। तो सीधी सी एक बात है, सबसे पहला हमें देखना है अल्कोहल से। अल्कोहल में हमारे पास में तीन मेथड है। एक पहली है हाइड्रोजन हलाइड के साथ में रिएक्शन करवा लो, सेकंड हमारे पास में फास्फोरस हलाइड के साथ में, और लास्ट थायोनील क्लोराइड के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे बाय हाइड्रोजन हलाइड। पर सबसे पहले अल्कोहल क्या है? कोई भी अगर अल्कील है, अल्केन है, अल्केन में अगर X आ जाए तो क्या हो जाता है? अल्किल हलाइड। ये तो पता ही है। अगर ये R के साथ में अगर OH ग्रुप आ जाए तो ये क्या हो जाता है? अल्कोहल। क्लियर है? तो इस अल्कोहल से हमें ये कन्वर्ट करना है। क्लियर हो रहा है? तो सीधी सी बात है, हमारे पास में सबसे पहली मेथड दी है फ्रॉम अल्कोहल में, फ्रॉम हाइड्रोजन हलाइड। हम जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सीधा क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास में ROH है और इसकी रिएक्शन अगर हम HX के साथ में करें और हमारे पास में कोई भी सुटेबल कंडीशन है, ठीक है, सुटेबल कंडीशन है, हमारे पास में अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कोई भी हाइड्रोजन हलाइड के साथ में करें, हाइड्रोजन हलाइड को X हमारा कुछ भी हो सकता है, हमें बताइए। हाइड्रोजन हलाइड के साथ में अगर करें तो सुटेबल रिएक्शन, सुटेबल कंडीशन है तो हमें क्या मिल जाएगा? सीधी सी बात है, ये X OH की जगह पे आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? RX प्लस H2O प्लस क्या मिल जाएगा? वाटर। क्लियर है? तो यही हमारी क्या रहेगी? हमारी जनरल रिएक्शन है। क्लियर हो रहा है? इसी के बेस पे बाकी पूरी के पूरे डिपेंड करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहला क्या है, फ्रॉम हाइड्रोजन हलाइड में हमारे पास में तीन, हम मोस्टली तीन हलाइड्स की बात करेंगे, तीन HX की बात करेंगे। एक करेंगे हम HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा। सेकेंड HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बारे में। और HI मतलब आइडो क्या? हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो सबसे पहले क्लोरीन के लिए देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक। सीधी सी बात है, अगर कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन अगर हमने HCl के साथ में करवाई तो इसके लिए प्रेजेंस में लगेगा हमारे पास में अनहाइड्रस ZnCl। क्या लगेगा? अनहाइड्रस ZnCl। अनहाइड्रस मतलब बिना पानी वाला, ठीक है। अनहाइड्रस ZnCl2, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? RCl प्लस H2O। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्रूव्स प्रोसेस। क्लियर हो रहा है क्या? और रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें अल्कोहल का तो हमेशा कैसा रहेगा? पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, हमेशा। क्लियर हो रहा है क्या? ज्यादातर प्रायोरिटी 3 डिग्री, 3 डिग्री इजीली फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? इतना डन है? पहला ग्रूव्स प्रोसेस बोलोगे इसको। अगर अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम किसी अल्कोहल के साथ में ट्रीट करें तो हमें अल्किल क्लोराइड मिल जाएगा। क्लियर है? कोई भी ले ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये एक ही ले लेती हूं, सिंपल। इसकी रिएक्शन मैंने HCl के साथ में करवाई अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में, तो क्या मिलेगा हमें? CH3Cl प्लस H2O। क्लियर है क्या? डन। नेक्स्ट क्या है? सॉरी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? HBr। किसके साथ में? HBr
बी। हाँ देखो, अगर हम बात करें डायरेक्ट, अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में अगर किसी अल्कोहल को ट्रीट करें तो मिलेगा हमें डायरेक्टली, ऐसे हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिलेगा, अल्किल हैलाइड आपको, अल्किल ब्रोमाइड आपको मिलेगा। पर देखो इस तरीके से ROH है, इसके साथ अगर मैं HBr की रिएक्शन करवाऊं तो मुझे क्या मिल सकता है, RBr प्लस H2। पर अगर मुझे प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अगर चाहिए, 1 डिग्री अल्किल ब्रोमाइड चाहिए, या फिर हम ये बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल है, तो उस कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। उसको ऐड करने के लिए हमारे पास में क्या है, NaBr और H2SO4। क्या ऐड करेंगे हम, NaBr H2SO4 और साथ में हीट करेंगे। क्लियर हो रहा है? किस कंडीशन में, जब प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड की बात आई। क्लियर है? मतलब अगर मैं बोलूं प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड लाइक दिस वन, CH3 CH2 OH, ये भी हमारा प्राइमरी है। इसकी रिएक्शन अगर मुझे HBr के साथ में करवानी है तो मुझे कंडीशन में क्या डालना पड़ेगा, NaBr H2SO4 और हीट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2 Br प्लस H2O मिलेगा। क्लियर हो रहा है? डन? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ है, HI में डायरेक्ट रिएक्ट नहीं होता, HI अल्कोहल के साथ में डायरेक्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी मतलब बात करें कोई भी फॉस्फोरिक एसिड के साथ में हम सोडियम का आयोडाइड या पोटेशियम का आयोडाइड ले तो ये रिएक्शन शो कर सकता है। देखो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी ROH की, किसके साथ में, प्लस HI के साथ, इसके साथ, देखो ये HI डायरेक्ट नहीं देता, HI के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा। हमने देखो हम क्या बोले, यहाँ पे इतनी देखो मैंने क्या यूज किया, H3PO4, ठीक है, प्लस ये कौन सा है हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, इसके साथ में हमें यूज करना है NaI या फिर Ki। ये डायरेक्ट HI देगा क्या, नहीं, तो HI क्या मिलेगा, ये तो हमारा H प्लस दे सकता है, और ये I, ये दोनों मिला के HI तो दे सकते हैं ना हमें, ये HI दे सकते हैं, तो यही से HI आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, क्या ऐड करना है हमें, या तो हम NaI ले ले या तो Ki ले ले, किसके साथ में, H3PO4 के साथ में। क्लियर हो रहा है? H3PO4 के साथ में लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Ri अल्किल आयोडाइड प्लस वाटर, ये बोल सकते हो। क्लियर? अगर मैं बोलूं सीधी सी बात है, अगर मुझे CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 अगर हमने अल्कोहल ले लिया, कौन सा अल्कोहल है बाबा, प्राइमरी, हाँ, कौन सा नाम, मिथिल प्रोपनॉल, ये लिया, और इसकी रिएक्शन अगर हमने HI के साथ में करवाई, क्या लेंगे हम, या तो हम NaI H3PO4 ले ले, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे सीधा CH3 CH2 I H2O। क्लियर हो रहा है क्या, पक्का डन है? ये हमारा पहला कौन सा मेथड खत्म होता है, बाय हाइड्रोजन। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा बाय फॉस्फोरस हैलाइड एंड बाय थायमिन। पहले फॉस्फोरस हैलाइड देखते हैं। देखो अगर हम बात करें फॉस्फोरस हैलाइड की, तो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में हमारे पास में दो कंडीशन है। एक तो मिल सकता है फॉस्फोरस हैलाइड हमें PX3, ये X में हम X कोई भी ले, क्लोरीन
क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं और आयोडीन भी ले सकते हैं। मतलब हम PCl3 भी ले सकते हैं, Br3 भी ले सकते हैं, PI3 भी ले सकते हैं। क्लियर, यही बोलेंगे। PX3 की अगर हम बात करें, पर इसके अलावा सिर्फ एक अकेला है PCl5, इसके साथ भी हमारी रिएक्शन होगी तो हमें सीधा सा कौन मिलेगा, अल्किल हलाइड मिलेगा। क्लियर हो रहा है। अल्कोहल के साथ अगर हम ट्रीट करें तो चलो देखो, अगर ROH को, अल्कोहल को अगर हम PX3 के साथ में अगर ट्रीट करें, किसके साथ, PX3 के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, रिमूव क्या करना है, OH रिमूव करना है और यहाँ पे क्या लगाना है, X3। तो क्या क्या बचेगा, जहां से OH रिमूव कर दिया, यहाँ पे अल्कोहल की क्वांटिटी हम कितनी लेंगे, 3 लेंगे। क्लियर है। तो क्या मिल जाएगा आपको, सीधी सी बात है, 3 R X हो जाएगा, तीनों X यूज हो गया, बचा क्या यहाँ पे 3H3, H3 बचा, T कितना बचा, सिंगल, और O कितना बचा, 3H3 भी हो। क्लियर है। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी भी कौन से अल्कोहल को ले लूं, ये ले लूं, चलेगा, क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन अगर मैं PCl3 के साथ करवाऊं, ठीक है, PCl3 के साथ करवाऊं तो क्या मिल जाएगा, 3CH3 CH2Cl प्लस H3PO। डन। अब आते हैं नेक्स्ट किसके साथ में, PCl5 के साथ। क्या हो जाएगी, अगर R अल्कोहल अगर PCl5 के साथ में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, देखो R के साथ एक Cl चले जाएगा। अब बचा क्या क्या, इसका एक ये H बचा, ये H एक इसके साथ रिएक्ट हो सकता है तो HCl बना सकता है पक्का। और क्या बचा, P बचा, O बचा और Cl कितने बचे, 3 बचे। क्या मिलेगा फिर, POCl3। क्लियर हो रहा है। तो ये एक हमारी रिएक्शन रहेगी। जैसे अगर हम करें, किसके साथ करें, इसी के साथ करें, PCl5 की, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl। कोई डाउट। नेक्स्ट किसके साथ आते हैं, बाय थायोनील क्लोराइड के साथ। थायोनील क्लोराइड मतलब क्या है, SOCl। थायोनील क्लोराइड ही क्या है हमारा, SOCl2। क्लियर हो रहा है। इसके साथ अगर रिएक्शन करते हैं, इसकी अल्कोहल की ROH अगर SOCl2 के साथ अगर रिएक्शन शो करता है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें हीट करना पड़ेगा। क्या मिलेगा, सबसे पहले तो RCl मिलेगा पक्का। और क्या क्या बचा आप देखो, SO और ये वाला O मिला के SO2 बना सकता है। और क्या बचा, ये H और यहाँ पे एक Cl बचा, तो क्या बना सकता है, दोनों ही रिलीज हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो हमें क्या मिल जाएगा, RCl। मतलब अल्किल क्लोराइड को बनाने के लिए हम थायोनील क्लोराइड वाली रिएक्शन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने CH3 CH2OH की रिएक्शन अगर थायोनील क्लोराइड के साथ में करवाई, हीट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2Cl। मतलब क्या है ये, इथिल क्लोराइड प्लस SO2 जो होगी वो रिलीज प्लस HCl में क्या हो जाएगी। क्लियर है क्या। ये पूरी की पूरी रिएक्शन किसके साथ थी, फ्रॉम अल्कोहल। क्लियर है क्या, डन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन।
ये पूरी रिकॉल रिएक्शन है 11th की हाइड्रोकार्बन की, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हमें एक पता है, अगर हम 3 कंडीशन लिखवा रही हूँ, तीनों कंडीशन की अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है। सबसे पहले करवाते हैं हैलोजिनेशन। क्या करवाते हैं? पहला करवाते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन करवाना, ब्रोमिनेशन करवाना, आयोडीनेशन करवाना। याद आ रहा है Cl2 के साथ में क्या किसकी रिएक्शन करवाते थे? अल्केन। अल्केन का देखते हैं सबसे पहले। यहाँ अल्केन में देखो, हैलोजिनेशन करवा रहे हैं मतलब कोई भी ले लूं, समझ लो फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई भी समझो CH4 है, इसका अगर मैंने क्लोरीनेशन करवाया, इसके लिए मुझे क्या लगेगा? सनलाइट। याद आ रहा है? तो क्या मिलेगा मुझे? CH3Cl प्लस HCl। और फर्दर भी करवा सकते थे हम इसका CH3Cl प्लस, अगर इसको हम Cl2 के साथ फिर से अगर फर्दर हो रहा है तो क्या ये और ब्रेक होगा? CH2 Cl2 फिर HCl मिलेगा। याद आ रही है? इलोंगेशन प्रोसेस तक, टर्मिनेशन तक, कब तक ये प्रोसेस जा सकती थी? CCl4 तक। याद आ रहा है? डन है। तो ये क्लोरीनेशन हो गया। अगर मुझे ब्रोमिनेशन करवाना है तो ब्रोमिनेशन के लिए मैं क्या करूंगी? क्या लगता था रिएजेंट उसके लिए? तो वैसे लगता था बाबा हैलोजिनेशन करवा रहे हो, हैलोजिनेशन में हमें पता है सनलाइट लगता था यहाँ पे पहले में क्लोरीनेशन के वक्त में। तो ब्रोमिनेशन में क्या डालते थे तुम? Br2 के साथ जब रिएक्शन करवाते थे तो क्या डालते थे? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते थे तो रिएजेंट क्या यूज करते थे? पेरोक्साइड यूज करता था। बाबा क्या था? हाइड्रोकार्बन पहला हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन जो बॉन्ड तोड़ता है बीच का। ठीक है। पहला हमने क्लोरीनेशन देखा था अभी। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में पहला हमने क्लोरीनेशन देखा। क्लोरीनेशन होता है क्या क्या होता है? और ब्रोमिनेशन है और आयोडीनेशन। क्लोरीनेशन तो सीधा पता है हमें, रिएजेंट जो यूज होता है वो क्या था हमारा? यूवी लाइट। ब्रोमिनेशन में भी यूवी लाइट। पर हमें आयोडीनेशन करवाना है तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है। आयोडीनेशन इजीली, क्योंकि आयोडीन कैसे रिएक्शन, मोस्टली आयोडीन क्या करता है? रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। जब भी हैलोजिनेशन करवाते हैं, आयोडीनेशन करवाते हैं, रिएक्शन आया हम जो कंपाउंड बनाएंगे वो सीधा क्या हो जाएगा? रिवर्स कर लेगा। तो रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, HNO3 या फिर HiO3। HiO3 और HNO3 है ना? हाँ, ठीक है। इसका यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्लियर है? जिससे इसकी रिवर्सिबिलिटी को रिवर्स करते हैं। सीधा क्या था? और हमें ऑर्डर भी पहले क्या हाइड्रोकार्बन में हमने देख चुका है। क्या था? फ्लोरीन, फिर यही था रिएक्शन ऑर्डर। उसके अलावा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर मैं बात करूं, ये 3 नहीं दिख रहा क्या? अब दिख रहा है? चलो, अगर मैं बोलूं CH3, CH2, CH3 है,
ठीक है, इसको अगर मैंने Br2 के साथ में रिएक्ट करवाया, ठीक है, ये डन है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2Br, CH2Br. जो स्टेबल कार्बोकेटायन रहेगा सीधा, एक हाइड्रोजन एक रिमूव करना है, हो सकता है मैं यहाँ से रिमूव कर लूँ एक हाइड्रोजन, तो एक ऑप्शन मेरे पास में ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2Br प्लस HP प्लस, HBr या फिर अगर मैं ले लूं CH3 CHBr CH3, अगर मैं दोनों में से बोलूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? हमने क्या बोला है? पहला 3 फिर 2 फिर 1, कौन था पहला वाला? कैसे थे पापा बता? स्टेबिलिटी ऑर्डर बता। ऑर्डर देख वहां पे, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका है? 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, तो ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? मेजर प्रोडक्ट कौन रहेगा? दूसरा बोला ये 98% पे जाएगा, ये 2% पे जाएगा। बिल्डिंग ज्यादा किसकी है? इसकी। बाबा इसको देखना, स्टेबिलिटी अगर मैं ये रिमूव करवा दूं, ये कार्बोकेटायन है, तो ये कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? कितने कितने प्राइमरी है, कितने हाइड्रोजन है उसके पास में? हाइड्रोजन 3 3 6, इसके पास में 2, फिर ज्यादा स्टेबल कौन है? 6 वाला। तो तुमको क्या रिवीजन करने बोली थी? तो ज्यादा स्टेबल कौन? ये। सेम अगर मैं आयोडीनेशन करवाऊं, सीधा जनरल रिएक्शन I2, मुझे रिएजेंट क्या लगेगा? HNO3 HiO3, रिएक्शन क्या मिलेगी? RI और HI, यही होगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो रिएक्शन क्या लिख दूंगी मैं? रिवर्सिबल। क्लियर है? तो रिवर्सिबिलिटी के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला। क्लियर है भाई? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, डन। ये हमारी क्या थी? हैलोजिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्या आ रही थी? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन चल रहा है, एडिशन ऑफ अल्किल हैलाइड टू अल्कीन, एडिशन ऑफ अल्किल हैलाइड टू अल्कीन। ये थी अल्केन के लिए। अब नेक्स्ट क्या थी? हैलोजिनेशन अल्कीन में। अल्कीन में अगर ऐड करते हैं, सिंपल अगर हम बात करें, यही है अल्कीन, यही है अल्कीन। अल्कीन में अगर हम क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन करवा रहे हैं, तो क्या मिलेगा? बस लाइट्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे X और यहाँ पे X जाके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। पर इसके लिए कोई ना कोई रिएजेंट लगेगा। कौन सा? इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CCl4। इनर्ट है ना, ठीक है, पोलैरिटी कुछ भी नहीं, इनर्ट है। जब अगर हम इनर्ट सॉल्वेंट ऐड कर दे किसमें? अल्कीन में। ये क्या है? अल्कीन में। अगर हैलोजिनेशन करवाए CCl4 के प्रेजेंट में, हमें क्या मिलेगा? डाइहैलाइड मिलेगा, सिनल डाइहैलाइड। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये ले लूं, यही लूं, प्लस अगर मैं X2 करवाऊं CCl4 के प्रेजेंस में, क्या मिल जाएगा? CH2 X2 करवाया क्या? Cl2 ले लूं, Cl प्लस CH2 क्लियर है? यही मिलेगा। पूरा बना के दूं क्या? नहीं ठीक है ना?
ये मिलेगा हमको क्या, विस्नल विस्नल डाइहाइड्राइड। पर नाम लो ना, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो। इथेन। कोई डाउट है? ठीक है, अब आते हैं एडिशन। नेक्स्ट इसी में हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एडिशन ऑफ अल्किल हैलाइड। अब इसमें दो चीजें, इसमें चार चीजें याद रखनी है, मार्कोनिकाव रूल, एंटी मार्कोनिकाव। देखो मार्कोनिकाव तो फिलहाल में पहले ठीक था, हमने लास्ट टाइम भी बोला था मार्कोनिकाव पहले ठीक था, ठीक है, सबस्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, पर लास्ट में हमने क्या बोल दिया था, मार्कोनिकाव को क्यों फेल कर दिया गया था, जरूरी नहीं है कि एडिशन ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ जो रिएजेंट है जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो उसी के पास जाके अटैच हो। यही था ना, नेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent goes to that carbon which contain less number of hydrogen, यही था मार्कोनिकाव। ठीक है, तो एंटी क्या था, अगर हम HBr ऐड करते तो एंटी मार्कोनिकाव सीधा बोलता था जो नेगेटिव पार्ट है वो सीधा किसके पास जाएगा, ज्यादा अल्फा का, जिसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, उस कार्बन के पास में जाएगा। पर मार्कोनिकाव फेल क्यों हुआ, फिर हमने क्या पे आ गए, स्टेबिलिटी पे आ गए, जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल उसके पास में नेगेटिव पार्ट को डालते थे। अभी हैलोजिनेशन में भी सेम किया ना, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन रहेगा उसके पास में कौन चले जाएगा, नेगेटिव पार्ट। तो अल्किल हैलाइड का अगर हम एडिशन करवाएं तो वो डिपेंड करेगा कि 3 डिग्री 2 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन के बेस पे। पर मार्कोनिकाव और एंटी मार्कोनिकाव पहले देख लो। स्पेलिंग करेक्ट है, मार्कोनिकाव W चाहिए, हाँ ना, यहाँ WM चाहिए ना, अब करेक्ट है। मार्कोनिकाव मतलब क्या होता, एडिशन ऑफ नेगेटिव पार्ट of reagent to those carbon which contain less number of हाइड्रोजन एटम। यही था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CH3 CH2 CH2 CH3 इसकी, तो मुझे सॉरी अल्कीन डालना है, अल्कीन पांच हो गए उसमें, ठीक है। अब बोला है उसने कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट किसके पास में, जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसमें हमने बोला। तो सीधी सी एक बात है, यहाँ पे हमने क्या किया था, लेस नंबर इसके पास में, डबल बॉन्ड हटाओ, प्लस अगर मैं कोई भी समझो HBr कर रही हूँ तो क्या करूंगी, HBr H में यहाँ पे ऐड करवा लूंगी और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट का हो जाएगा मार्कोनिकाव का। अगर मैं इसमें एंटी लगा दूं, क्या लगा दें हम, एंटी मार्कोनिकाव लगा दे, तो एंटी मार्कोनिकाव रूल क्या बोलता है, सेम उल्टा कर दो, मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, यही से एडिशन ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट टू दोस कार्बन व्हिच कंटेन हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर मुझे एंटी इसका प्रोडक्ट चाहिए, एंटी का, तो सीधा क्या हो जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास में, यहाँ पे, तो Br कहाँ लगा देंगे हम, यहाँ पे, और यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो एंटी मार्कोनिकाव का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो सीधी सी बात है, अगर जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे, H चाहिए ना,
क्लियर है? प्लस HX अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? R, मैं फिलहाल यहीं पे इसके पास पे लिख दे रही हूँ, ठीक है? X और इसके पास क्लियर है? यही होगा जनरल रिएक्शन की बात करें तो। बट डिपेंड किस पे करेगा? स्टेबल कार्बोकेटायन पे। एग्जांपल कोई? इसका प्रोडक्ट तुम बताओगे। करेक्ट है? इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ मैं HCl के साथ में। मार्को निकामा बताओ। अभिजीत प्रोडक्ट बता। CH3CCl मतलब C के नीचे Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, CH के पास हाइड्रोजन आएगा और C के पास लेस वाले के पास। देखो मैं सीधा बोलती हूँ, इसके मैं कार्बोकेटायन बना रही हूँ। अब देखो डिपेंड क्या करेगा, अब कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं? दो पॉसिबिलिटीज है। पहले प्रोडक्ट देखो CH3, हम मार्कोनिकॉफ के हिसाब से चल रहे हैं। क्या बोल रहा है? नेगेटिव पार्ट किसके पास? इसके पास में अगर मैं बात करूं ये H प्लस है, ये Cl नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पार्ट हो गया रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट Cl किसके पास में जाएगा? जिसके पास में लेस हाइड्रोजन। भाई इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। वो CH के पास CH के पास जाएगा। फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर मैं बात करूं यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। इतना डर है? अब मुझे एक बात बताओ, पर ये प्रोडक्ट स्टेबल है क्या? हम किसके ऊपर में जाते थे? सीधा हम जाते थे कार्बोकेटायन के ऊपर में। अगर मैं कार्बोकेटायन बनाऊं, दो ऑप्शन है मेरे पास में कार्बोकेटायन बनाने के। एक ये दो कार्बोकेटायन में बना रही, ये प्लस इसके पास या इसके पास, तो एक बन जाएगा ये CH3 C CH3 CH3, एक ये बनेगा, या तो बन जाइए CH3 C CH3 ये मिला CH, ये होगा जाएगा ज्यादा स्टेबल। इसको गिनिए, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3, इसके पास 6, 3 3 6 और 1 7। कितने अल्फा हाइड्रोजन? देखो 3 इसके और 1 इसका, ये तीनों तो अल्फा है ना उसके कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 और 1 7। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 3। इसका वाला खुद का मत गिनो। तो ज्यादा स्टेबल कौन? ये तो कौन सा बनेगा? CH3 CH3 Cl CH2 CH3, ये प्रोडक्ट मेजर रहेगा। क्लियर है? पॉसिबिलिटीज प्रोडक्ट की रहेगी। क्लियर हो रहा है? पर एंटी मार्को अगर बोल दिया रहेगा, यहां तक क्लियर है? मैं यहीं पे ले रही हूं। अगर मुझे सीधा एंटी मार्को बोल दिया रहता, तो एंटी मार्को में आपको आंखें बंद करके क्या करना है? भाई कुछ नहीं देखना है, कार्बोकेटायन नहीं देखना है, सीधा क्या बोला है रूल में यहाँ पे, क्योंकि मैंने लगा दिया। क्या बताओ? एंटी मार्को निकाओ में हायर हाइड्रोजन पे जाता है, पर रिएजेंट क्या रहता है? कैसे तुम लोग डिटरमाइन करते हो कि मैंने वो तो नहीं लिख दिया था ना? हाँ लिखा ही नहीं था, बताओ। एंटी मार्को है, कैसे पता करोगे? याद आ रहा है क्या कुछ? ड्राई ईथर लगा मतलब एंटी मार्को को फॉलो कर रहा है एडिशन ऑफ अल्किल हैलाइड, तो क्या करोगे यहाँ पे? सीधा कहाँ पे लगा दोगे? मैं यहाँ बना देती हूँ CH के पास। इसको हटा के CH CH3
किसके पास चले जाएगा सीधा, जिसके पास में हाइड्रोजन है, यहाँ पे जाके कौन अटैच हो जाएगा, Cl, और इसके पास में H। हो गया, डन, क्लियर है। दोनों हाइड्रोकार्बन की दो ही रिएक्शन हमारे पास में थी, हाइड्रोकार्बन से एक तो एडिशन ऑफ अल्किल हैलाइड और फर्स्ट हैलोजिनेशन। नेक्स्ट आते हैं हैलोजन एक्सचेंज पे। अगर हैलोजन एक्सचेंज की बात करें तो दो रिएक्शन है, फेन-क्लिस्टन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो RCl को, मतलब कोई भी अल्किल क्लोराइड को अगर हम Na सोडियम आयोडाइड के साथ अगर ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और मिथेनॉल, मिथेनॉल लो या फिर एसीटोन लो, एसीटोन का हम क्या यूज कर सकते हैं, एज ए रिएजेंट यूज कर सकते हैं, कैटेलिस्ट यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, ये इसको सीधा सा रिप्लेस कर देगा, लास्ट थर्ड, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सचेंज करनी, हैलोजन एक्सचेंज। Cl की जगह I और I की जगह Cl, तो क्या बना लेगा, NaCl, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी रिएक्शन ले सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं CH3Cl प्लस NaI CH3 एसीटोन, तो क्या मिलेगा, CH3I CH3 NaCl I प्लस NaCl। क्लियर हो रहा है। सेम स्वार्ट्स रिएक्शन, इसको फ्लोराइड्स के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोराइड। बहुत सारे मेटल फ्लोराइड्स लाइक दिस वन, AgF ले सकते हैं, Hg2F2, As2F3, SbH3, एंटीमनी के साथ, आर्सेनिक के साथ, या फिर सॉरी स्टेटाइन के साथ, या फिर Hg नहीं बता, बोली तो सही हो, हाँ तो तूने क्यों नहीं बोला, तू बोला याद नहीं आ रहा। मर्क्यूरी या फिर सिल्वर के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाए RCl की, RCl या RBr, तो हम दोनों ले सकते हैं, यहाँ पे ब्रोमाइड्स भी ले सकते हैं या तो क्लोराइड्स भी ले सकते हैं, या तो RCl या तो फिर RBr, तो हमें क्या मिलेगा, RF मिलेगा, अल्किल फ्लोराइड, और जो भी मेटल का जो सॉल्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, AgCl लिया तो ये, अगर AS ले लेते तो आर्सेनिक क्लोराइड क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाता। सब बिस्मथ ले लेते तो Sb मतलब बिस्मथ नहीं, बिस्मथ नहीं है, BAS एंटीमनी, एंटीमनी क्लोराइड हो जाएगा, मुंह में बिस्मथ आ गया था पर वो एंटीमनी, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है केला हैलोजन एक्सचेंज की। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमें देखनी है वो देखनी है फिलहाल में अरील हैलाइड्स के लिए, अरील के लिए, अरील ये बेंजीन के लिए। चलो देखें यहाँ पर, देखो इसका भी हैलोजिनेशन करवाया जाता है। पहला होता है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन से बेंजीन का अगर हैलोजिनेशन करवाए तो हमें अरील हैलाइड्स मिलेंगे। अब कैसे, ये देखो देखो पहले मैं कैटलिस्ट लिख लेती हूँ। कैटलिस्ट कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं डार्क कंडीशन में FeCl3, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। इसके अलावा रेड फॉस्फोरस, ठीक है। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं, रेड फॉस्फोरस। अब सुनो, तो उसके लिए हम करेंगे क्या है, हमारा ये बेंजीन है, हमें पता है बेंजीन का अगर मुझे क्लोरीनेशन करवाना है, मैं ले रही हूँ डार्क कंडीशन, डार्क Fe। क्या हो जाएगा, क्लोरीन जाके अटैच हो जाएगा, सीधा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, क्लियर है। मुझे ब्रोमिनेशन करवाना है तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, FeBr3 भी यूज कर सकती हूँ। FeCl, मेरे पापा अपने को Cl निकालना पड़ेगा। Cl निकलेगा कैसा, ये देखो, ये हमने लास्ट ईयर भी देखा था। Fe है, FeCl3 है, हम यहाँ पे क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल पे ले रहे हैं,
तो ये स्प्लिट अगर हो जाए तो यही होगा Cl2, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ Cl पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आएगा Cl पॉजिटिव, ठीक है, प्लस FeCl और नेगेटिव, ये मिलेगा, ये Cl प्लस जाके वो क्लोरोबेंजीन पे अटैच होगा, यहाँ H प्लस निकलेगा तो बाबा यहाँ कार्बोकेटायन कैसा रहेगा, ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ से मैं H प्लस निकालूंगी तो कार्बोकेटायन पे नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो क्लोरीन को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी तो जाके एक्ट करेगा, क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, तो हमें यहाँ पे हमने FeCl3 लिया था तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, अगर मुझे Br2 लेना है तो मैं यहाँ पे FeBr3 ले सकती हूँ, रिएक्शन क्या मिल जाएगी मुझे, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, यहाँ पे Br प्लस H, क्लियर हो रहा है क्या, डन है। हाँ। और फिर से ये देखो FeCl यहाँ पे फिर रिटर्न कैसे होगा, रिवर्स कैसे जाएगा, FeCl3 ये रिएक्शन में सिर्फ रिएक्शन करवाने के लिए हेल्प करेगा, चेंज करेगा क्या प्रोडक्ट नहीं, फिर ये जो Cl इसके पास गया था इसके पास से Cl नेगेटिव और FeCl3 हमको वापस मिल जाएगा ये Cl, और ये जाएगा रिएक्ट किसके साथ में, H प्लस जो आयन ये निकला था इसके साथ में ये रिएक्ट होगा और यहाँ पे HCl बना लेगा, क्लियर है, डन। इसके अलावा अगर मुझे आयोडीनेशन करवाना है, इसका आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है, बट अगर इसको अगर आयोडीनेशन करवाना है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण हम क्या करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, HI क्या रिएजेंट यूज किए थे, HNO3 प्लस HiO4 और HiO3, लास्ट क्लोरीन आयोडीनेशन में क्या यूज किया था रिएजेंट, रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए आयोडाइजिंग एजेंट यूज किए, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए थे, आयोडाइजिंग बोल रही हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए थे, क्लियर है। अगर मुझे बताओ अगर मैं टोलिन के साथ में क्लोरीन की रिएक्शन करवाऊं, ये हमारा टोलिन है टोलिन, टोलिन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं Cl2 के साथ करवाऊं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, गलत है, ये गलत था, जब जो मैंने ये नहीं था, मैंने जब ऐसे लिख दी, टोलिन की स्पेलिंग ये है, फिनॉल नहीं है, क्या नहीं है, बीच में फिनोमिना टाइप बराबर है। FeCl3 के साथ करवाओ या फिर Fe डार्क में करवाओ, कैसे करवाओ रिएक्शन, किसी भी करो, FeCl3 के साथ करो या Fe डार्क में करो, कुछ भी रिएक्शन करो, मैं Fe डार्क में ले दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या होगा, देखो हमें पता है अगर टोलिन है कोई भी अगर ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट है तो दो ही पोजीशन जो है जो सबसे ज्यादा इसको स्टेबिलिटी देंगे, CH3 क्या है, कौन सा आयन है, कौन सा इफेक्ट, ये नेगेटिव है इफेक्ट, तो क्या हल जा सकता है, तो और भैया जाएगा क्या, और तो ठीक है, ये CH3 एक आ जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन लगा देना, ठीक है, प्लस एक ये दे देगा पैदा पे, एक ये वाला दे देगा ना, क्लियर होता है, नाम जो भी बोलो तुमको जो बोलना है, क्या बोल सकते हो, ओ नाम बता, ओ क्लोरोटोलिन, ओ क्लोरोटोलिन और पी क्लोरोटोलिन, क्लियर है, डन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है सैंडमेयर रिएक्शन, सुनो, ये रिएक्शन हम अमीन में भी डिस्कस करेंगे, ये रिएक्शन हम अमीन में भी डिस्कस करेंगे, पर मैं अभी बता दे रही हूँ अमीन में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दूंगी, ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ।
इसमें बनता है डाइजोनियम हलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हलाइड। कैसे? एनिलीन के साथ में, एनिलीन पता ही है क्या? एनिलीन अभिजीत, सिर्फ अभिजीत बताएगा, अभिजीत एनिलीन। कुछ नहीं उसमें। ये क्या है? एनिलीन। क्या है? एनिलीन। पढ़ा है क्या एनिलीन? स्ट्रक्चर बताया ना, हाइड्रोकार्बन में देखा है एनिलीन बोलते हैं इसको, है ना अभिजीत? क्रेसॉल वगैरह के भी स्ट्रक्चर देखा था, है ना? देखा था ना? बस देखा था। देख रहे हैं, ये जो जो एनिलीन है उसको ट्रीट किया जाता है NaNO2 के साथ में। किसके साथ में? मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HX। क्लियर हो रहा है? 273 केल्विन के टेम्परेचर। ये क्या बनाता है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। देखो यहाँ पे जो हमारा N है, यहाँ पे क्या अटैच हो जाता है? ये N2 क्या बना लेता है? N2X। N2 यहाँ पे प्लस, ये हमारा नेगेटिव। पता है? देखो ये बेंजीन डाइअज़ो, हमें पता ही है नाइट्रोजन को अज़ो भी बोला जाता है, क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया हमारा? बेंजीन डाइअज़ोनियम हलाइड, जिसको हम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। एक्स लगा है ना? अगर मैं इसको एक्स हटा दूं तो ये बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है? एक्स हटा दूं तो क्या है? बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, ठीक है? अब ये क्या है? बेंजीन डाइज़ोनियम हलाइड। इसको ट्रीट किया जाता है CuH2 के साथ में। किसके साथ में? CuH2 के साथ में। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को हम ट्रीट करते हैं N2 प्लस X नेगेटिव, इसको ट्रीट करते हैं CuH2 के साथ। अब ये X यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। क्लियर है? हमें यहाँ पे मिल जाता है अरील हलाइड। क्या मिल जाता है? अरील हलाइड। मतलब यहाँ पे X और N2। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? अगर हम अभी मैं समझ लो रिएक्शन करवा लूं, यहाँ पे किसके साथ करो? Cl। बताओ। Cl। कौन से Cl के साथ? चलो करते। एक रिएक्शन कर ले। यहाँ तक बताने की जरूरत है क्या? यहाँ पे मैंने X समझो, पूरा ही ले जान, तो कुछ नहीं। एनिलीन लिया, ठीक है? इसका ट्रीट करवाया NaNO2 प्लस HCl के साथ। HX लेना है, मैंने HCl के साथ में 273 पे ट्रीट किया। मुझे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। यही मिलेगा। ये मेरा क्या है? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। क्लियर हो रहा है? अब इसको मैं ट्रीट करूंगी CuCl2 के साथ। किसके साथ? CuCl2 के साथ। तो मुझे क्या मिल जाएगा रे बाबा? यहाँ पे क्लोरो बेंजीन प्लस N2 क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? समझा? वैसे ही मैं ब्रोमीन के साथ भी करवाऊंगी, मैं यहाँ HBr के साथ ट्रीट करवाऊंगी। क्लियर है? फिर रिएक्शन करवाऊँ, सेम ही रहेगा। यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? CuBr2 लेना पड़ेगा। क्लियर है? ये हमारी साइन में रिएक्शन। यहाँ पे मेरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हलाइड और अरील हलाइड यहाँ पे क्या होता है? खत्म होता है। कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा? पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी हमने फ्रॉम अल्कोहल। अल्कील हलाइड के लिए पहली मेथड देखी फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में भी कौन कौन सी रिएक्शन देखा? by using halogen acid। हाइड्रोजन एसिड मतलब
डायरेक्ट ROH के साथ में रिएक्शन देखा है, ठीक है, क्लोरीन डायरेक्टली। उसके अलावा PCl3 के साथ देखा है, PCl5 के साथ देखा है, और थायमिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन देखी अल्कोहल की। क्लियर हो रहा है? फिर उसके बाद हमने देखा हाइड्रोकार्बन्स के साथ। हाइड्रोकार्बन्स के साथ हमने बहुत सारी हैलोजिनेशन देखी, फ्रॉम अल्किल हैलाइड देखी, उसमें भी दोनों अल्केन के साथ भी देखी, और अल्कीन के साथ हमने कौन की देखी थी? अल्किल एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड। क्या था? एडिशन ऑफ अल्किल हैलाइड, हैलोजन हैलाइड, अल्किल हैलाइड, वो भी है। क्या अल्किल हैलाइड का एडिशन हमने किसने कराया था? अलीन में। और एक और करवाया था, विस्नल डाइहैलाइड फॉर्म हुआ था, किसके साथ रिएक्शन करवाई थी? सॉल्वेंट लिया था, कौन कौन से? CCl4, याद है? तो विस्नल डाइहैलाइड बना था। उसके बाद क्या देखा हमने? अभी अल्किल हैलाइड के लिए सब्स्टिट्यूशन, पहला हैलोजिनेशन देखे दोनों, पूरा देखा ना हैलोजिनेशन। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? अभी सैंडवेयर रिएक्शन। यहाँ पे हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है? पूरी की पूरी खत्म होती है। क्लियर है? नेक्स्ट जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आती है, उनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।